सासू माँ, क्या हुआ कोमल, तबीयत तो ठीक है ना? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कोमल, माँ जी मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सासू माँ, प्रीति बहू जल्दी आओ, देखो कोमल बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। प्रीति, कोमल दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। प्रीति, हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मोहित, प्रीति का पति, घबराओ नहीं प्रीति, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। प्रीति दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो लोग कोमल को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। कोमल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। प्रीति अपने मम्मी पापा को भी फोन करके बुला लेती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। प्रीति रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात कह रही थी। प्रीति रोते हुए, डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिएगा डॉक्टर साहब। एक हफ्ते बाद कोमल की तबीयत में सुधार आता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। प्रीति ने कोमल के अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। प्रीति अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ कोमल का भी बहुत देखभाल करती थी। प्रीति की देखभाल से कोमल बहुत जल्दी ठीक हो गई। कोमल भी अपनी बहन की प्रीति के सेवा भाव को देख रही थी। कोमल को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास प्रीति ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से यह शब्द सुनकर कोमल की आंखें भर आईं। देवरानी नहीं बहन हूँ माँ जी, बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते रहते हैं। जब हम छोटे थे तभी तो हम झगड़ा ही करते रहते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? प्रीति और कोमल दीदी, अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी आपकी बहन ही रहूंगी। देवरानी मुझे कभी मत समझना और ना ही कभी बोलना। कोमल, प्रीति मेरी प्यारी बहन। प्रीति और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सास की आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर जाती हैं। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन जरूर कर लेना। धन्यवाद।